अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में शेयर करूँगी, जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता उसकी असली पहचान क्या होती है, ज़रूर जानें। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला उतना नहीं करता। आप हर छोटी बात में उसे इम्पोर्टेंस, अहमियत देते हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ऐसे संकेतों की जो बताते हैं कि कोई इंसान आपसे सच में प्यार नहीं करता। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारी बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहला संकेत है, अगर कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करता तो उसे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई दिलचस्पी नहीं होती है। आप बार-बार मैसेज करते हैं, लेकिन उसका रिप्लाई लेट आता है या कभी-कभी आता ही नहीं। आप कॉल करते हैं तो वो बिजी होने का बहाना बना देता है। सच कहें, जो इंसान आपसे प्यार करता है वो बिजी होकर भी आपके लिए टाइम निकाल ही लेता है, वो बहाने नहीं बनाता है। दूसरी पहचान, वो आपकी फीलिंग्स, भावनाओं की कदर नहीं करता। आप अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको ही गलत ठहरा देता है। आप रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ सच्चा प्यार होता है, वहाँ इंसान आपकी आँखों में आँसू भी नहीं देख सकता, तो रुलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तीसरी सबसे बड़ी पहचान, वो आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाता, प्राथमिकता नहीं बनाता। उसके पास सबके लिए टाइम होता है, लेकिन आपके लिए नहीं होता। उसके पास आपके लिए टाइम नहीं होता है और दूसरों के लिए टाइम ही टाइम, वक़्त ही वक़्त होता है। आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल, उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, वो गायब हो जाता है। याद रखिए, जिस इंसान की लाइफ़ में आप इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आपको कभी इग्नोर कर ही नहीं सकता। वो आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। फोर्थ और सबसे अहम पहचान, वो आपके लिए एफ़र्ट नहीं करता। ना वो आपको समझने की कोशिश करता है, ना ही रिश्ते को बचाने की। हर बार आप ही कोशिश करते हैं और वो बस दूर होता जाता है। रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता है, दोनों तरफ से एफ़र्ट होना चाहिए। और पाँचवीं फ्यूचर की बात, वो आपके साथ फ्यूचर की बात नहीं करता। जब भी आप फ्यूचर की, भविष्य की बात करते हैं, वो टॉपिक चेंज कर देता है। वो आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ही नहीं चाहता। सच ये है, जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, वो आपको अपने फ्यूचर में ज़रूर देखता है और वो आपके बिना अपना फ्यूचर डिसाइड कर ही नहीं सकता है। और खोने का डर, सबसे बड़ी पहचान, उसे आपको खोने का भी डर नहीं होता है। आप दूर जाने की बात करें तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको रोकने की कोशिश भी नहीं करता। जहाँ सच्चा प्यार होता है, वहाँ खोने का डर भी हमेशा लगा रहता है। तो अगर ये सारी बातें आपके रिश्ते में हो रही हैं, तो सच को समझने की कोशिश करें और समझने की बहुत ज़रूरत है। खुद को उस जगह मत रखिए जहाँ आपकी कदर नहीं होती है, चाहे वो किसी का घर हो, चाहे किसी का दिल। याद रखिए, आप किसी के ऑप्शन नहीं हैं, आप किसी की प्रायोरिटी नहीं बनने के लायक हैं। खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू समझेंगे, तभी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी।
क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं और बहुत से लड़के भी होते हैं जो ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं कि जहाँ उनसे उनके माँ-बाप ने, उनके परिवार ने बड़ी उम्मीदें लगा के रखी होती हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो ये करेगा, वो करेगा, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। लेकिन जब बच्चा गलत रास्ते पर निकल जाता है, जब बच्चा प्यार जैसी लाइलाज बीमारी में फँस जाता है, तो उसका जीवन में खुद को ही पहचान पाना या खुद को ही याद रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो पेरेंट्स या फैमिली को क्या ही याद रखेगा। तो आज के दौर में इस तरह से ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसमें लड़का-लड़कियां हैं, वो छोटी सी उम्र में प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और लोग उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो झूठी-झूठी बातें करते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं और अपने झांसे में फँसा लेते हैं। लेकिन जब एक सही इंसान को असली वाला प्यार हो जाता है, तो अगले इंसान ने तो आपके साथ ड्रामा नाटक किया था, उसे तो आप एक टाइम पास थे, एक मनोरंजन का ज़रिया समझ लो, खुली बात में। तो उसके लिए तो आप यही अहमियत रखते थे, पर आप थे कि उससे सच्चा प्यार कर बैठे और उसके बाद में जब उसने आपको इग्नोर करना शुरू किया और आपको दूर करना शुरू किया, तब आपको हर्ट होता, बुरा लगता है क्योंकि उसने जो कहा था आपने उसे सच्चा मान लिया था और जो उसने दिखाया आपको वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये सच्चाई है कि आपके रिश्तों में ऐसे लोग अगर हैं और आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो बेहतर है कि अपने आप को सँभाल लीजिए और बेहतर है कि ऐसे इंसानों से खामोशी से दूर हो जाइए, क्योंकि ये ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते हैं। ये लोग सिर्फ़ इंसान को अपनी मनोरंजन का और टाइम पास का ज़रिया समझते हैं। तो ऐसे लोगों से जितनी होशियारी से इन्होंने आपको अपने जाल में फँसाया होता है, उससे ज़्यादा होशियारी से आप इनके चंगुल से बच सकते हो, अपनी समझदारी से। हाँ, ये मुश्किल होता है कि जब आपने सच्चा प्यार किया है, अगले इंसान ने आपके साथ धोखा और टाइम पास किया है, तो ये बहुत दर्द देता है। लेकिन आप एक मिसाल के तौर पर याद रखो कि एक मेडिसिन मीठी होती है और एक मेडिसिन कड़वी होती है। जो कड़वी दवाई होती है वो आपको बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कर देती है और जो मीठी दवाई होती है वो आपको देर से ठीक करती है। तो आपके लिए ये कड़वा सच है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ किसी ने ऐसा किया है। लेकिन अगर आप समझदारी से निकल जाएंगे इसी टाइम पर, तो आगे चल के हो सकता है कि आपके लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आप एक कोई किसी की खिलौना या कोई चीज़ नहीं हो कि वो इंसान आपके साथ खेलता रहेगा और आप हो कि आप झूठे उम्मीदों में और झूठी पहचान और झूठी उसमें उसकी बातों में फँसे रहेंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई कर रहा है, तो आप अपनी समझदारी से दूर हो जाइए ऐसे लोगों से। चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो आप अपनी समझदारी से ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, क्योंकि ये लोग आपको प्यार मोहब्बत या आपके साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ टाइम पास के लिए थे। जितनी जल्दी आप अभी समझ सकते हैं, उतनी जल्दी आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसी लाइलाज बीमारी होती है जिसका इलाज ना कभी कोई डॉक्टर कर सकता है, ना ही पेरेंट्स, ना ही फैमिली। और जितनी आपके पास बढ़ती जाएगी, ये उतना ही आपको हर्ट करेगी, तकलीफ़ देगी और आगे चल के आपका जीना दुश्वार कर देगी। इससे बेहतर है कि अपने आप को सँभालना है तो जितना मुमकिन है कि ये बात समझने के बाद अपने आप को समझदारी से संभाल लीजिए, जिससे कि आगे चल के आपकी लाइफ अच्छी और स्वस्थ रहे और आप खुश रह सकें और ऐसे लोगों से और भी लोगों को बचा सकें। अगर वीडियो से आपको कुछ सही नॉलेज और मोटिवेशन मिला हो, तो
वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी भाई बहन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान नहीं जानता है लोगों की चालबाजियों को, लोगों के स्मार्टपन को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी केसेस और मुसीबतों में फंसते हैं तो वो होते हैं सबसे ज़्यादा मासूम लोग, जो अंदर से बहुत इमोशनल और मासूम होते हैं, और बाहर से वो कितने भी स्ट्रिक्ट दिखते हों, लेकिन अंदर से जो इमोशनल होते हैं उन्हीं को ऐसे लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं प्यार मोहब्बत के नाटक में, और फिर उनके साथ टाइम पास करते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं, और उनको जब ज़रूरत होती है अगले इंसान को तो उसे उस वक्त पर छोड़ देते हैं। क्योंकि इनके मन में कभी भी अगले इंसान के लिए प्यार व्यार था ही नहीं। उनके लिए एक टॉपिक था इंसान, एक ज़रिया था खुशहाल ज़िंदगी का, जब तक उनकी शादियाँ नहीं होती हैं। तो ये कड़वा सच है कि लोग अपने टाइम पास के लिए लोगों को फंसाते हैं और ऐसे हरकतें करते हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है गाइस। क्योंकि ये हमेशा उन लोगों के साथ होता है जिनको फैमिली की तरफ से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिलती है, जो फैमिली की तरफ से ट्रेंड किए जाते हैं बच्चे कि सही गलत सिखाया जाता है, और ऐसे वैसे लोगों में नहीं फंसना है, लगभग किसी के भी झांसे में नहीं फंसना है, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो। तो ऐसे बच्चों को कभी कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाता है, ना ही प्यार में, ना ही किसी रिश्ते में। जब वो फैमिली की तरफ से इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती है और समझाना नहीं होता है, जब फैमिली बच्चों को ट्रेंड नहीं करती है बचपन से कि हमें कैसे रहना है, बड़े पर कैसे चलना है, तो ऐसे बच्चों को हमेशा ही ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। वरना अच्छे घर के बच्चे, जो समझदार घर के एजुकेटेड घर के बच्चे होते हैं, वो उन्हें ये सब फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेंड होते हैं। वो हमेशा अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर ही फोकस करते हैं। लेकिन गलतियाँ हो जाती हैं जब फैमिली नहीं समझाती है तो अगर आपको जब भी रास्ता मिलता है, अल्लाह पाक के किसी न किसी ज़रिए आपको समझाना चाहता है और ऐसे सिचुएशन से, ऐसे लोगों के जाल में से निकालना चाहता है, तो कोई न कोई ज़रिए से अल्लाह पाक अपने नसीहत को पेश कर देता है। तो आपको जब भी सीख और समझ मिले तब भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो से एक आईना है, ये वीडियो के ज़रिए एक आईना है ऐसे लोगों से बचने का और ऐसे लोगों के झांसे में फंसने से बचने का। तो आप भी अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई मुसीबत में मुब्तला हैं, गिरफ़्तार हैं, तो आप भी ऐसे सिचुएशंस और लोगों से आज से ही अपने आप को बचा लीजिए। और वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल में न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।